तरीके से मैंने डाल दिया, ठीक है। टैब दबाया, यहां पे डाल दिया सिग्नेचर। जो सेपरेट लाइन डालनी होती है उससे आप बच जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से देखो प्रॉपर इंडेंटेशन पे भी आ रहा है, प्रॉपर अलाइनमेंट भी हो रही है, और जो गैप बच रहा है वो प्रॉपर फिल भी हो रहा है। तो वर्ड में सेटिंग टैब की करने का ये बेहतरीन एग्जांपल है। सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि एमएस वर्ड के अंदर टैब सेटिंग कैसे की जाती है। टैब सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेटर से आप एक नाम लिख रहे हो यहां पर, और आप चाहते हो कि थोड़ी सी दूर बाद, मान लो यहां पर एड्रेस लिखना है आपको, तो आपने एड्रेस हेडिंग डाल दी, ठीक है। ये करने के लिए आप क्या कर रहे हो, टैब दबा रहे हो कीबोर्ड से। कीबोर्ड पे टैब का बटन है, उसको एक बार दबाया, दो बार दबाया, जितना आगे आपको टाइप करना है आपने वहां दबाया। मान लीजिए आपको यहाँ फीस लिखनी है और थोड़ा सा टैब दबाया, यहाँ पे लेटर से आपको फाइन लिखना है। अब आप ध्यान दो कि मैंने नेम यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है, जो 2 पॉइंट लिखा है, 2 लिखा नजर आपको, इसके नीचे एड्रेस लिखा है, 4 के नीचे फीस लिखा है, और यहाँ पे फाइन लिखा है 5 नंबर के। ये ऊपर जो है इसको रूलर बोलते हैं, और रूलर में जो स्केलिंग दी हुई है 0.5 जो इंच है उसकी दी हुई है। तो हमने यहाँ पे ये सब हेडिंग डाल दी है। अब आपको कहा जाए कि यहाँ पे आपको इनके नीचे लिखना है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए देखो आपको बार बार टैब दबाना पड़ रहा है, कितना दिक्कत वाला काम हो रहा है। मान लीजिए मैंने एड्रेस के नीचे शालीमार बाग लिखा, फिर टैब दबाया, फिर टैब दबाया, फिर फीस दबाई, फिर टैब दबाया, और फिर यहाँ पे जो फाइन है वो लिखा। इस तरीके से आपको बहुत सारे लिखने हैं, तो आप बार बार टैब दबाओगे, टैब दबाओगे, टैब दबाओगे, बहुत देर लग जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टैब सेटिंग्स कैसे करें कि एक बार टैब दबाने पे सीधा उस लोकेशन पर कर्सर आ जाए जहां पर हमें काम करना है। तो टैब ऑप्शन खोलने के 2 तरीके हैं। एक तो ये पेज लेआउट ऑप्शन पे आप जाओ। पेज लेआउट ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहां पर ये इंडेंट का ऑप्शन और स्पेसिंग का ऑप्शन है। इसके साथ में ये देखिए यहाँ पे एक एरो बना है। जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी, और इसके नीचे लास्ट में लिखा है टैब्स। ये ऑप्शन है जहां पे हम टैब सेटिंग कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन को एक तो खोलने का तरीका ये था, और दूसरा सा छोटा सा शॉर्टकट है खोलने का। अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते तो कीबोर्ड से Alt O और T दबाएं तो ये सीधा डायरेक्ट खुल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, Alt O T दबाएंगे तो ये टैब सेटिंग खुल जाएगी। और अगर आपको यहां से नहीं खोलनी तो पेज लेआउट में जाके, इंडेंटेशन में जाके, यहां से भी टैब सेटिंग इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कि ये जो स्केलिंग है ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 0.5 है, ये 1 है। 1 के बाद ये बीच में जो पॉइंट लगा हुआ है ये 1.5 है, ये 2 है। 2 के आगे जो बीच वाला पॉइंट है ये 2.5 है, और ये 3 है। 3 के बीच में ये 3.5 है, और ये 4 है। ये टैब सेटिंग हम ज्यादातर करते हैं जब हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, पे स्लिप बना रहे हैं, जहां डिस्टेंस पे बार बार हमें कुछ लिखना है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है लिखने की, तो वहां पे हम टैब सेटिंग कर सकते हैं। आपको करके दिखाते हैं। मैं कीबोर्ड से Alt O T दबा रहा हूं, सीधा टैब सेटिंग का ऑप्शन खुल गया है। आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। यहां पे लिखा है टैब स्टॉप पोजीशन, मतलब जब हम एक बार टैब दबाएं तो टैब कहां जाके रुके। अभी हमारा इनिशियल कर्सर यहां पर है, हम चाहते हैं जब यहां पे टैब दबाएं तो लेटर से वो 2 पे, ये 2 लिखा है देखो, 2 पे आके रुके। तो हम लोगों ने यहां पे Alt O T दबाया, Alt O T दबाया, और यहां पे लिखा 2, और यहां पे ये इन्वर्टेड कोड्स डाल दिए शिफ्ट दबा के। तो और यहाँ पे अगर आप नहीं भी डालोगे, मान लो मैं हटा देता हूं, 2 लिखता हूं केवल सेट, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल कोड, इन्वर्टेड कोड डालने की जरूरत ही नहीं है, केवल 2 डाल दो। तो 2 का मतलब इस पॉइंट पे आके कर्सर रुकेगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई वो 5वें पॉइंट पे आके रुके, तो मैंने यहाँ 5 लिखा और इसको भी सेट कर दिया। अब मैंने इसको ओके किया, तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बन गए हैं, एक ये और एक ये। अब अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ नेम, अब मैं कीबोर्ड से टैब का बटन दबाता हूं तो देखो ये सीधा 2 वाले पॉइंट पर आ गया, एक ही टैब दबाने पे। एड्रेस लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद मैंने फिर से टैब दबाया तो देखो सीधा वहां पर आ गया, इस वाले टैब पर, इस वाली पोजीशन पर। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोन नंबर। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं तो मुझे इतने इतने डिस्टेंस पर ये डेटा फीड करना है, तो मैंने यहाँ से टैब सेटिंग कर दी। तो बार बार मुझे कीबोर्ड से स्पेस बार उतनी बार नहीं दबाना पड़ेगा, टैब का बटन भी ज्यादा नहीं दबाना पड़ेगा, एक बार दबाते हुए वहां पे स्विच कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा टाइपिंग करते समय। अब मैंने मान लो यहाँ पे अमित लिखा, अब मैंने टैब दबाया तो देखो सीधा वहां पर आ गया ना, AL148 शालीमार बाग। आप ध्यान से देखो, जब मैं टाइपिंग कर रहा हूं तो जब मैं एक टैब दबाता हूं और जब मैं लिखता हूं, लिखना स्टार्ट करता हूं, जैसे मैं फोन नंबर लिख रहा हूं 9 के बाद 8, इधर की तरफ जा रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट फिल हो रहा है, 99664262 इस तरीके से आ रहा है। अब मैंने लिखा ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है डेटा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मान लो QP12 पीतमपुरा। ये मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड एक बात आपको समझानी है ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखो कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब इस तरीके के जगहों पे यूज हो जाएगा। मान लो मैं इसको हटा देता हूं,
ऑल्ट ओटी करके टैब सेटिंग दोबारा खोलता हूं। एक चीज आपने छोटी सी समझ ली, जब हम ये पोजीशन दे रहे थे तो यहाँ लेफ्ट सिलेक्टेड था, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट डाटा फिल हो रहा था। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ओके करता हूं, तो देखो यहां पर वो जो एरोस थे 2 के नीचे और 5 के नीचे वो हट गए, यानी वो टैब सेटिंग मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपको वैसे टाइप सेटिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा थोड़ा इंच बाद बार बार टाइप करना है, जैसे 1 पे टाइप करना है, आपको 2 पे टाइप करना है, फिर आपको 3 पे टाइप करना है, 4 पे, तो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। यानी ऑल्ट ओटी दबाया, आपको पहली 1 पे करनी है तो 1 लिख के सेट कर दिया, अगली आपको 2 पे करनी है 2 लिख के सेट कर दिया, अगली आपको 3 पे लिखनी है 3 पे लिख के सेट कर दिया, अगली आपको मान लो 5 पे लिखनी है, 4 पे नहीं लिखनी है आपको, तो इसको सेट कर दिया, ओके किया। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, टैब दबाया, देखो 1 के नीचे आ गया, नेम दबाया इसके नीचे आ गया, एड्रेस लिखा यहां पर आ गया, यहाँ पे फीस लिखा यहां पर आ गया, सैलरी लिखी यहां पर आ गई। इस तरीके से आप टैब सेटिंग आराम से कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने ओटी दबा के इसको यहां से क्लियर ऑल करके हटा दिया। अब मैं जब नॉर्मल लिखूंगा तो ये देखो छोटा छोटा एक 0.5 शिफ्ट हो रहा है ना, एक टैब 0.5 इंच शिफ्ट होता है। जैसे पहले यहाँ है, जब शिफ्ट किया तो देखो यहां पर आ रहा है इधर 0.5, फिर एक टैब दबाया ये 1 पे आ रहा है। हम चाहते हैं थोड़ा डिस्टेंस आगे जाए तो टैब सेटिंग कर सकते हो। अगर मैं अब यहाँ पे दोबारा से ऑल्ट ओटी दबाऊं और यहां पर लेफ्ट की जगह पे सिलेक्ट कर लूं सेंटर ऑप्शन सिलेक्ट करके अब टैब सेटिंग करता हूं। अब मैंने मान लो यहाँ पे 2 दिया, सेट किया, एक 4 दिया, सेट किया, और एक 5 दिया, सेट किया और ओके किया। अब आप देखो कि यहां पर फिर से एरो आ गए, और अब मैं यहां पे लिखता हूं नेम। ध्यान से देखना, जब मैंने टैब सेटिंग यहां दबाई, अब मैं कुछ लिखूंगा तो इसकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली इस 2 पॉइंट पर सेंटर अलाइनमेंट होगी। देखो ये देखो, ये पूरा 2 पॉइंट पे इस एंगल पे इस जगह पर सेंटर अलाइनमेंट हो रही है, और जो पहले वाला था वो उसकी लेफ्ट हो रही थी, यानी वो इस पॉइंट से आगे की तरफ आ रहा था, और ये इस तरीके से लिखा गया कि इसकी अलाइनमेंट यहां पे सेंटर है। फिर मैंने टैब दबाया, अब मैंने लिखा फीस, तो देखो ये सेंटर अलाइनमेंट बन रही है। फिर मैंने यहां लिखा एड्रेस, यानी ये जो पॉइंट है और ये जो हमने लिखा है ये इसके एग्जैक्ट सेंटर में है। ये जो लिखा है ये एग्जैक्ट पॉइंट इसके सेंटर में है, ये जो लिखा है ये पॉइंट इसके एग्जैक्ट सेंटर में है। तो अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट में लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो, लेफ्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो वो आप कर सकते हो। मैं दोबारा से ऑल्ट ओटी दबा के आपको दिखा देता हूं कि मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट सिलेक्ट किया हुआ था, जो हमारा ये पॉइंट बना है उसके सेंटर में आएगा। अगर मैं ये लेफ्ट करता तो उस पॉइंट से लेफ्ट में आता। अगर आपने पहले ध्यान से नहीं देखा तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। तो ऑल्ट ओटी दबाया, मैंने पहले वाला क्लियर ऑल कर दिया है। अभी देखो यहाँ लेफ्ट सिलेक्टेड है, फिलहाल मैं यहाँ 2 लिखता हूं, सेट करता हूं, 5 लिखता हूं, बस 2 सेट करता हूं, तो यहाँ 2 और 5 पॉइंट आ रहा है। जब मैं यहाँ पे नेम लिख के टैप करता हूं, अब देखो पहले वाला सेंटर हो रहा था ना, अब देखो ये आगे की तरफ लिखा जा रहा है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब जो हमारा पॉइंट आया है उसके लेफ्ट से आगे की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कोई भी नाम लिखूंगा तो आगे की तरफ लिखा जाएगा, लेकिन यही काम जब मैं वो हटा देता हूं ऑल्ट ओटी दबा के सेंटर कर दूंगा तो वो सेंटर अलाइनमेंट बन जाएगा। सेम आपको देखो दिखाता हूं, मैं अगर राइट अलाइनमेंट करता हूं, ओके किया। अब मैंने ऑल्ट ओटी करके पहले हम सेट कर देते हैं। मान लो मैंने 2 करा, सेट किया, 4 किया, सेट किया, और 5 किया और सेट किया और ओके किया। सॉरी, सब में हमारा गलती से वो रह गया था, राइट नहीं सिलेक्ट किया था, तो राइट सिलेक्ट कर लिया, तो 2 किया, सेट किया, फिर लेटर से मैंने 4 किया और सेट किया, देख लो राइट पे सिलेक्टेड है, और 5 किया और सेट किया और ओके किया। अब मैं जब लिखता हूं, जैसे मैंने अभी लिखा टैब लिखा, अब ये राइट साइड से फिल होगा, देखो आ रहा है ना, इसके राइट साइड में आ रहा डाटा, इसके राइट साइड में, इससे आगे नहीं जा रहा, इसके राइट में फिल हो रहा है। ऐसे टैब दबाया ये, तो देखो इसके राइट में फिल हो रहा है, राइट से राइट का मतलब है राइट टू लेफ्ट फिल होगा डाटा। तो ये तरीका है टैब सेटिंग का, और बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है। ऑल्ट ओटी दबाता हूं मैं दोबारा से, फिर क्लियर होता हूं। इसमें एक जबरदस्त चीज और भी है, मान लो मैं कोई सैलरी एप्लीकेशन फॉर्म बना रहा हूं और उसमें मुझे प्रॉपर बीच में 2 टैटिंग के बीच में लाइन भी चाहिए, तो वो भी बड़ा आसान है। ऑल्ट ओटी दबाओ, मान लो मैंने लिखा एक 2 पॉइंट, और यहां से देखो लीडर में लिखा है ना लाइन, अब ये लाइन डॉटेड है, ये डैश डैश लगे हुए हैं और ये अंडरस्कोर है। मान लो मैं ये सिलेक्ट करता हूं, यानी मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट 2 पॉइंट पर, यानी यहां पर कर्सर चाहिए और लेफ्ट से फिल करना है और बीच में उनके लाइन चाहिए, सेट कर दिया। अब मैं इस पे बाद एक 4 मार्जिन ले लेता हूं, ठीक है, उस पे भी मैं इसी तरीके की लाइन ले लेता हूं, सेट करा और ओके किया, ठीक है। मैंने 2 सेट करें आपको समझाने के लिए। मैंने यहां लाइन लिखा, टैब दबाया, अब देखो अपने आप लाइन आ गई ना बीच में, एड्रेस लिखा, टैब दबाया, लाइन आ गई, एड्रेस लिखा, ठीक है। आगे नहीं आई क्योंकि हमने आगे सेट नहीं किया हुआ, अगर आगे भी 6 पॉइंट आगे कर देंगे तो उसमें भी आ जाएगी। नीचे दिया, अब मान लो मैंने किसी का नाम डाला, देखो अपने आप लाइन आ रही है ना, इस तरीके से
शालीमार बाग, टैब दबाया, जितना भी स्पेस बचेगा उस पर अपने आप ऑटोमेटिकली लाइन फिल हो जाया करेगी। अगर आप चाहते हो लाइन एक जैसी ना आए तो मैंने पहले वाला हटा दिया, हटाने के बाद ऑल्ट OT दोबारा दबाया, इसको यहां से क्लियर ऑल किया। अब मैं चाहता हूं कि जो 2 पॉइंट है और लेफ्ट से डाटा चलो फिल हो, उसमें ये अंडरस्कोर ये वाली लाइन है, तो मैंने चौथा नंबर सेलेक्ट किया 4th पॉइंट वाला और इसको यहां पे सेट किया। उसके बाद 4 तक लेटर से मेरे को चाहिए डॉटेड लाइन, तो मैंने ये लाइन सेट कर ली। उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई 6 तक हमारा कोई और मार्जिन सेट हो, ये 3 ले लिया, इसको सेट किया, ओके किया। अब देखो क्या फर्क है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कोई नाम अमित और टैब दबाता हूं तो ये वाली लाइन आ गई। फिर मैंने मान लो कोई और नाम लिखा लेटर से, कोई हेडिंग दी, उसके बाद टैब दिया, देखो और लाइन आ गई। फिर मैंने कोई और नाम दिया और हेडिंग दी, कोई और लाइन आ गई। तो अलग अलग लाइंस को भी आप टैब के तौर पे सेट कर सकते हो। ये आपका बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो काम करते समय बचाएगा। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डाटा फीड करना है और डिस्टेंस पे फीड करना है तो उसको फीड करने का तरीका ये है। आपको प्रॉपर समझ में आए इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्म बना के भी दिखाता हूं। लेटर्स से हम लोगों को यहां पे फुल नेम लिखना है, तो पहले मैं ऑल्ट OT टैब सेटिंग खोलता हूं और लेटर्स से मैं चाहता हूं कि हमारा जो थोड़ा डिस्टेंस पर आए वो आए 3 पॉइंट पर, ठीक है। 3 पॉइंट से हमेशा 3 पॉइंट पर मुझे सेटिंग करनी है और बीच बीच में मार्जिन अलग अलग देना, और लाइन में रख लेता हूं ये अंडरस्कोर वाली, सेट करा और ओके किया। बस एक टैब सेटिंग करिए। अब मैंने लेटर से यहां लिखा फुल नेम, ठीक है, तो देखो मैंने टैब दबाया, लाइन आ गई। मैं चाहता हूं पहले ये आए, फिर मैंने लिखा फादर्स नेम, टैब दबाया, लाइन आ रही है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टैब दबाया, लाइन आ रही है, एड्रेस, टैब दबाया, लाइन आ रही है, फोन नंबर, टैब दबाया, लाइन आ रही है। आगे इसलिए नहीं आ रहा कुछ क्योंकि अगर मैं सेट नहीं करी। अगर आपको लगता है आगे भी कुछ आपको सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे ऑल्ट OT दबाया, यहां पर मान लो मैंने 5 पॉइंट सेट कर दिया 5th, और उस पर इस तरीके की लाइन सेट कर दी 2 पॉइंट वाली, हाँ, और इसको भी ले लिया और ओके कर दिया। अब हमारे 2 टैब बन गए ना। अगर मैं इसके आगे अभी नहीं दबाया लेकिन यहां से दबाया तो देखो ये पॉइंट आ रहा है। अब मैंने एंटर मारा, लेटर से यहां पे मैं लिखता हूं कोर्स अप्लाइड फॉर, इसी तरीके की आप अभी बना के भी देखना, आपको किस तरीके से टैब्स को यूज करना आ जाएगा। देखो डॉटेड लाइन आ गई, फीस आगे नहीं डाला इसलिए कुछ नहीं आ रहा। अगर इसकी भी सेटिंग हम यहां कर देते तो ये भी आ जाता, ठीक है। तो यहां पे ऑल्ट OT दबाते हैं, ऑल्ट OT मतलब जिस पॉइंट पे आपको इंडेंटेशन चेंज करने का मन करे आप अपने मुताबिक इंडेंटेशन को सेट कर सकते हो। अब मैंने कर दिया, यहां पे देखो ये लाइन भी आ गई। मान लो यहां पे लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस तरीके से मैंने डाल दिया, ठीक है, टैब दबाया, यहां पे डाल दिया सिग्नेचर। जो सेपरेट लाइन डालनी होती है उससे आप बच जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से देखो प्रॉपर इंडेंटेशन पे भी आ रहा है, प्रॉपर अलाइनमेंट भी हो रही है, और जो गैप बच रहा है वो प्रॉपर फिल भी हो रहा है। तो वर्ड में सेटिंग टैब की करने का ये बेहतरीन एग्जांपल है। अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह कॉपी पे नोट करो। नहीं समझ आए 1-2 बार वीडियो को दोबारा से फ्रंट बैक करके देखो, लेकिन इसको जरूर करो, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।